हाँ प्रिय। ठीक है, तो मैं अभी सामने से अ, अनन्य माहेश्वरी जो हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि उनका भाई अपनी कक्षा में था। ठीक है ना? तो अपनी कक्षा में कौन सी क्लास में था? मैं जान। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल आज भी जिंदा हैं, उनके सारे मैसेजेस आज भी जिंदा। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल चल। देखो, अभी आई। हाँ, अभी एकदम क्लियर है। देखो वहां से सामने से। है ना? Done। तो बस मैं ये पूछ रहा था कि कौन सी क्लास में मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ भाई, आपने लेटेस्ट हमारा जो एक करियर वेल के अंदर जो लेटेस्ट पोस्ट आई है वो आपने शायद देखी नहीं है। ओ, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं आनंद। हाँ, एडमिशन क्लोज्ड। हाँ, देखा आपने नया पोस्ट? मतलब हम शायद पहले ऐसे इंसान होंगे ऑफलाइन के अंदर जो एडमिशन क्लोज करके बैठे हैं। एडमिशन क्लोज्ड। सुना आपने कभी जिंदगी के अंदर? ऑनलाइन में कितना भी पढ़ा लो यार, हमारे पास में लाख बच्चा भी होगा, है ना, तब भी हम आराम से, हमने एडमिशन क्लोज करे हैं। तो इसका मतलब आप चिंता मत करो बॉस। बहुत ऊपर, बहुत ऊपर की चीजें चलती है बॉस, बहुत ऊपर की चीजें। हमने करा है, अपने मर्जी से करा, एडमिशन क्लोज कर रखे हैं हमने। ठीक है, चलो बॉस अपन आगे चलते हैं कल की चीजों से। कल हम लोगों ने लास्ट में जहां तक भी बात कर ली थी, है ना, उससे आगे देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। कुछ एक बेसिक फंक्शंस है मेरे दोस्त, जिनके ऊपर हमारी बातचीत होना बहुत मस्त है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर तरह की चीजें देख ली हैं। हमने सारे फंक्शंस अब तक देख लिए हैं, सारे के सारे। राइट है। इससे पहले कि हम फर्दर मूव करें कहीं पे भी, किसी भी जगह पे आप किसी भी दुनिया में जाना चाहें जा सकते हैं, बट इससे पहले कि हम जाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, अपन इस रास्ते से निकलते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं डोमेन की, उसको फटाफट से होते हुए कंप्लीट करते हैं, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए साहब, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। y इज इक्वल टू में दे रखा है रूट ओवर साइन
2x प्लस अंडर रूट में दे रखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और मांगने वाले ने डोमेन पूछा आपसे, है ना। जरा ध्यान से देखना, ध्रुव कैंपस के बाद आज फिर आपको देख करके अच्छा लगा। आसिफ, ओके, क्या बात है बच्चे। अब जरा दोबारा से देखो, ये अंडर रूट में है ना sin 2x है। अब ये sin 2x कैसे काम करता है देखो जरा। अपने को पता है कि अंडर रूट में ये क्या चाहता है, ये चाहेगा कि sin 2x हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है, बात खत्म। यहां आप अगर आप देखेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहेगा। ढंग से लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो ये ऐसे दिखेगा, माने हमारे को पता चल गया कि भाला फंक्शन की ओर है, तो x अपने आप में 3 से -3 के बीच में होगा। अब हमें तो क्या करना है, डोमेन का क्वेश्चन है, दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में सम मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो इंटरसेक्शन लेते हैं, तो अपन इंटरसेक्शन की दुनिया में आ गए। अब जब हमने इंटरसेक्शन की बात करी तो इंटरसेक्शन की बातचीत के दौरान मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें याद दिलाता हूं। sin 2x की बात करते हैं। sin 2x का ग्राफ कैसे बनता है, अब जरूरत है इस चीज की कि sin 2x का ग्राफ कैसे बनता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। sin 2x का ग्राफ बनाते समय आप बिल्कुल sin x का ग्राफ बना दो, उसके सिवा कुछ मत करो। प्योर sin x का ग्राफ बनाओ, बिल्कुल अकल लगाए बगैर sin x का ग्राफ बना दो। बस करना क्या है वो ध्यान से सुन लो और लिख लेना। sin 2x है ना, तो याद रखना कि sin 2x में जो चीज 0 पे होती है, यहां sin x में ये चीज पाई पे होती है, ये चीज 2 पाई पे होती है, ये चीज 3 पाई पे होती है, और पीछे ये चीज माइनस पाई पे होती है। आई एक्सपेक्ट कि ये सब अपने को ध्यान होगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब यहां क्या होगा, अगर यहां 2 है, अगर यहां 2 है तो डिवाइड बाई 2 करते चलो सब में। अगर यहां 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, कर दिया। करने के बाद में करते ही, अब चाहो तो जैसे आपको लगता है सर ये पाई हो जाएगा, छोटी मोटी काटापीटी कर लेना। करने के बाद में आप खुद बोल के आए हो sin 2x कैसा चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां मिलेगा, पॉजिटिव कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ग्राफ की दुनिया में कहां मिलेगा पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर वाला सारा हिस्सा रंग लो, ये पूरा हिस्सा आपका हो गया, राइट है। इसी तरह से ये पूरा हिस्सा आपका हो गया। अब आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का अंदाजा और होना चाहिए। ये तो आपने इसकी बात करी, अब आपको इसको इसके साथ मिलाना है। मिलाते टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप यहां पाई में थे और यहां नंबर्स में है, तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब पाई लिखा होता है ना, तो ये जगह हो जाती है 3.14, पाई मतलब 3.14। अच्छा, उधर की तरफ देखा जाए तो माइनस पाई यहां है, तो यहां पे माइनस का 3.14 हो गया। आपका एक्स कहां से कहां में दौड़ा, -3 से 3 में। एक्स कहां से कहां में दौड़ा, -3 से 3 में, तो 3 ऑब्वियस सी बात है, 3 कहां होगा, 3.14 से पहले यहां कहीं 3 होगा। सेम वे -3 यहां कहीं होगा, माइनस का 3 यहां हो जाएगा। अब आपको इस ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन के बीच का हिस्सा ही छूना है, क्योंकि आपका एक्स -3 से 3 में है। तो अब आपको वो इलाका चुनना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो और कहां, -3 से +3 के बीच में भी हो। तो कौन सा वो इलाका है जहां पे ग्रीन भी आ रहा है और येलो भी आ रहा है, कि सर एक इलाका ये रहा, ठीक है, और दूसरा इलाका सर ये 3 के आगे पड़ गया, तो ये तो बेकार हो गया मेरे लिए। अच्छा, वैसे ही एक इलाका इस जगह से मिल रहा है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो, इस ये -3 यहीं रुक गया, इसके पीछे छोटा सा हिस्सा 0.14 रह गया उधर। तो अब आप अपनी तरह से आंसर कैसे कोट करोगे, आंसर कैसे कोट करोगे, आप आंसर कोट करोगे कि एक्स की गाड़ी आपकी वहां से कहां से चालू हुई थी, -3 से कहां तक मिली, -पाई तक। तो -3 से -पाई तक आपकी गाड़ी का पहला टायर चला। फिर दोबारा कहां मिला, दोबारा येलो और ग्रीन कहां मिले, 0 से π/2 में, तो यूनियन 0 से π/2। इसके बाद कहीं मिला, नहीं मिला, क्यों, क्योंकि -3 से 3 की गाड़ी तो गई, लेकिन ऊपर वाला sin x नहीं मिला, तो इसका मतलब आपका आंसर हुआ -3 से -π/2, ठीक है। फिर यूनियन 0 से π/2, ये अपनी तरफ से आंसर हो गया, -3 से -π/2, करेक्ट, सही है। तो अपनी तरफ से दो बातें बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, बहुत ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले नंबर पे परेशान करेंगे। तो आप जब भी अपने उसमें डालें, है ना, नोट्स में सबसे पहले आप इस तरह की चीजों को डालते चलें, राइट है। नेक्स्ट, ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू में log बेस में दे रखा है 4, यहां दे रखा है 5x - x² / 4,
और क्या पूछा जा रहा है, डोमेन पूछा जा रहा है। डीएफ मतलब डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो जरा, अंडररूट क्या चाहता है, अंडररूट चाहता है जो भी अंदर बैठा है लॉग, सही है, जो अंडररूट चाहता है वो ये कहेगा कि ये जो पूरा सब कुछ है लॉग बेस 4 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ये सब पॉजिटिव होना चाहिए, काम खत्म। दूसरा, अब उधर लॉग क्या चाहेगा, ये तो आपने अंडररूट की बात करी ना, ये जितनी भी बातचीत हुई है आपकी ये किसके लिए हुई, ये तो अंडररूट के लिए हुई है कि अंडररूट ने ये चाहा। अब आप लॉग से भी तो बात करोगे कि लॉग क्या चाहता है, लॉग चाहेगा साहब बेस को पॉजिटिव रखना, बेस को 1 मत होने देना, और 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ये पॉजिटिव रखना। यहां से लॉग के डंडा पड़ेगा, 4 उस चरणों में चला जाएगा, तो यहां कैसे दिखेगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 0 माने 1। क्लियर है। अब दूसरा काम क्या करें, 4 को उधर भेज दूं, तो मैं यहां पे कैसे देख सकता हूं, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सबको सॉल्व करने के लिए सबको एक तरफ लेके चल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक के बाद क्या करते हैं, फैक्टराइज, फैक्टराइज करें, x माइनस 1 x माइनस 4 कितने ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट देखते हैं दिमाग में, भला भला आएगा ना, किस और है, फंक्शन की ओर है, फंक्शन की ओर, तो फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज में, वैल्यूज क्या क्या है 1 और 4, तो x अपनी वैल्यूज 1 और 4 के बीच में छुप गया, करेक्ट। पहले वाले ने आंसर दे दिया, सेकंड वाले पे आ जाओ। इधर क्या क्या कर सकते हैं सोचो, क्या 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव को कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां तो 0 में गुणा होकर 0 बन जाएगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्या करा जाए, अब इसको ढंग से लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 0। जल्दी से बताओ दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है क्या, x अंदर क्या छूट रहा है, x माइनस 5 लेस देन 0, क्या ये बात सही है क्या, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो जरा कितने ब्रैकेट है, 2, देखते दिमाग में क्या आएगा, भला किस और है, फंक्शन की ओर, फंक्शन की ओर, फंक्शन अपनी वैल्यूज के बीच में छुपेगा, वैल्यूज ये क्या देगा, सोचो ये ब्रैकेट क्या वैल्यू देगा 0, और ये क्या देगा 5, तो x कहां से कहां है, 0 से 5 के बीच में। अपन ने दोनों की बातें सुन ली, इसके बीच बाद में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये कहां से कहां में है, ये वाली एक पार्टी रहना चाहती है 0 से 5 में, तो 0 से 5 में चलूं, दूसरी पार्टी रहना चाहती है 1 से 4 में, 4 कहां होगा, 4 से पहले होगा, तो 1 से 4 में चल लो, फाइनली आंसर कहां से कहां में हो गया, 1 to 4 लॉस ऑफ, सही है ना, मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू में, है ना, अंडररूट में cos x माइनस हाफ अपॉन अंडररूट में 6 प्लस 35x माइनस में 6x स्क्वायर, राइट है, दो फंक्शंस, राइट है। आगे बढ़ जाए, मांगा क्या जा रहा है, डोमेन मांगा जा रहा है, डोमेन, राइट है, डोमेन पे चर्चा करें, ओके। अगले पे बढ़ते हैं, क्या आप में से सभी को ये आइडिया है कि इसको सही ढंग से लिखा ऐसे जाएगा, सही ढंग से लिखना महत्वपूर्ण है ना साहब, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस का 6x स्क्वायर, सबसे पहले इसे सही ढंग से लिखो, ठीक है। क्या ये दो फंक्शन के बीच में सम माइनस मल्टीप्लाई वाले सेगमेंट में आ रहा है, अगर आ रहा है तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकलेगा, इसका डोमेन निकालें, ये देखो अंडररूट क्या चाहेगा, याद है ना, अंडररूट चाहेगा कि उसके अंदर बैठा हुआ सब कुछ पॉजिटिव हो, सही है, अंदर चलें, ये अंडररूट क्या चाहेगा कि अंदर बैठा हुआ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर कैसा हो, सिर्फ ग्रेटर देन 0, सही है। अब अपने पास दूसरी चॉइस, इसको संभाल लो, सही ढंग से लिख लूं, सही ढंग से लिखने का मतलब 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस का 6 लेस देन 0, ये दोनों गुणा होकर के माइनस का 36 दे रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले क्वाड्रेटिक देखते ही तो फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो रहा है 36x प्लस x माइनस 6 लेस देन 0, दोनों में से कॉमन 6x,
+1, यहां से 6x के बाद क्या बच गया, x माइनस 6। क्या लगता है कितने ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, देखते दिमाग में भाला फंक्शन की ओर है क्या, तो इसका मतलब फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुपेगा। वैल्यूज क्या क्या दे रही है भैया, 6 और माइनस का 1/6। लो इसका काम खत्म, उधर चलें। इसका क्या मीनिंग है, इस हाफ को उधर ले जाओ, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब इसके बाद क्या करूं, इसके बाद में बेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ थिंग इज ग्राफ। बेस्ट वे टू सॉल्व सच थिंग इज ग्राफ। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा वो ये वाला ग्राफ। अब लेकिन सर ग्राफ कैसे, मतलब ये क्या चाहता क्या है, ये चाहता है cos x का वो इलाका जो हाफ से ऊपर हो, ठीक है ना, एरिया ऑफ cos x, ठीक है ना, ऊंचा टू y इज इक्वल टू हाफ, ये चाहता है बॉस। समझ में आया आपको, इसका मतलब पहले सबसे पहले इसको करते हैं पैक। ये वो चाहता है, ये चाहता है, ध्यान रखना भाई, ये चाहता है कि एरिया ऑफ y इज इक्वल टू cos x ऊंचा टू y इज इक्वल टू हाफ। कैसे और क्या यहां सिखाता हूं, देखो सबसे पहले cos x बना रहा हूं, ठीक है, cos x राइट। अगर मैं अपनी तरफ से cos x बनाता हूं तो cos x का ग्राफ, नॉर्मल सा ग्राफ भी ऐसे बनता है, थोड़ा केयरफुली बना लेते हैं। राइट, ये मैंने अपनी साइड से बना दिया cos x, ठीक है। अच्छा, अब ये जो cos x है उधर भी बनता, उधर भी बनाना चाहो बना लो भले, उधर अगर आप बनाना चाहते बना लो। लो ये काम खत्म हो गया। अब बड़े ध्यान से एक बात को सीखना, दिस इज 0, ठीक है, ये जगह π/2, ये जगह 3π/2, ये जगह 5π/2। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो मैं आपको बता देता हूं ये जगह का नाम 2π। 2π का मतलब 6.28, ठीक है। सबसे पहले 2π का मतलब 6.28 क्यों आया सर आपके दिमाग में, क्योंकि इसकी कहानी लॉक हो रही है 6 के बाद, 6 तक जाके लॉक हो रही है। मैं 6 के आगे जाना बेवकूफी होगी। इधर की तरफ किधर लॉक हो रही है, -1/6। -1/6 बहुत छोटा नंबर है, कहां मिलेगा सर -1/6, कहां मिलेगा, ठीक है। ये जगह क्या है, ये जगह जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये 1.57 है, तो ये वाली जगह माइनस का π/2 है, तो माइनस का π/2 क्या होगा, π/2 अगर 1.57 है तो माइनस का π/2 क्या होगा, माइनस का 1.57 होगा। -1/6 कितना होता है, -1/6 कितना होता है सर, अगर 1/5 होता तो 0.2 होता, ये तो 0.2 से भी कम है, 0.2 से भी कम। ये माइनस का 1.5 है, 0.2 तो यहीं कहीं गिर जाएगा, यहीं कहीं गिर जाएगा, बिल्कुल इससे बहुत पहले खत्म हो चुका। तो ये जगह माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 लिख लेते हैं। इसका मतलब मुझे इसकी वजह से उसके ग्राफ को इस सेगमेंट में ही देखना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं देखना चाहिए। लेकिन सर आप तो ये बताने चले थे कि cos x हाफ से ऊंचा, हाफ क्या चीज है सर, ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका टॉप कहां है तो आप कहोगे सर 1 पे, तो हाफ कहां होगा सर, इसके आधे पे, तो हाफ कहां होगा, यहां होगा, यहां इसके हाफ पे होगा, तो आपने इसके आधे पे हाफ लिख दिया बॉस, हाफ, यही तो हाफ है। अब अपने को कौन सा इलाका चाहिए, cos x का वो इलाका चाहिए जो कि हाफ से ऊंचा हो, ऊंचा माने ऊपर हो, माने ये सारा इलाका, ये इलाका चाहिए आपको, समझ रहे हो आप, ये वाला इलाका चाहिए। अब ये इलाका कैसे होगा और क्या होगा वो बताता चलता हूं, फटाफट देखना। अब मुझे ये इलाका तो चाहिए लेकिन सारा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वही इलाका चाहिए जो कि येलो लाइन से येलो लाइन के बीच में भी हो और जिसमें नीला सेगमेंट भी आए, येलो लाइन टू येलो लाइन हो और नीला सेगमेंट भी आए, ठीक है। बड़े ध्यान से ऐसी चीजों को बहुत केयरफुली उठाते हैं। ये जगह है वो, यहां से स्टार्ट होगा मामला और यहां जाकर के मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है। यहां भी नहीं करूंगा मैं, तो उल्टा इससे भी पहले कर दूंगा, यहां मेरा 6 आ जाएगा, ये 6.28 है, इससे पहले मेरा 6 आ जाएगा, तो मैं इस जगह पर जाके लॉक कर दूंगा, ये माइनस का 1/6 से 6 के बीच में, राइट है। अब मैं अपना आंसर कोट करता हूं कि मेरा आंसर है, इधर शुरू हुआ -1/6 से, ठीक है, नीला इलाका यहां आया, यहां तक आया, ये जगह का, इस लाइन का नाम है हाफ। cos x हाफ कब देता है, cos x हाफ कब देता है,
ये सारे ग्राफ याद करने, ये तो बहुत कम है, मैंने आपको कम से कम नहीं करते हो अब तक, अगर आप ढंग से देखेंगे तो 150 ग्राफ कराए आपको, सब याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए, सब, ठीक है ना, सब याद होना चाहिए। अब आपको ध्यान से देखना, ये जगह का नाम हाफ है, हाफ। हाफ का मतलब कॉस थीटा हाफ कब देता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री माने ये π/3 तक गया, माने नीला इलाका 1/6 से -1/6 से π/3 तक ही गया है और π/3 को छू रहा है, राइट है, π/3 को टच कर गया। दूसरा, फिर नीला इलाका चालू हुआ इस जगह से, ओहो ये कौन सी जगह है सर, हाँ अब बहुत ध्यान से, फिर केयरफुली सोचना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो देखो ये 60 डिग्री था, इसे आप 60 डिग्री कह सकते हो, राइट है, और ये जगह बहुत ध्यान से सोचनी पड़ेगी, ये जगह 2π से 60 डिग्री पीछे है। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, माने 360 डिग्री से 60 डिग्री पीछे जाकर के ये वाला पॉइंट मिला मुझे, 360 से 60 डिग्री पीछे 300 डिग्री होगा, तो 300 डिग्री को मुझे पाई में बदलना है। 300 डिग्री को पाई में बदलने का तरीका होगा 5π/3। कैसे सोचना, 300 डिग्री को मैंने किस में बदला, पाई में, तो यूनियन, अब मैंने लिखा कितना 5π/3। अब मेरी ये गाड़ी का नाम है 5π/3, 300 डिग्री माने 5π/3, तो मैं 5π/3 से फिर से देख रहा हूं नीला इलाका और इस येलो वाले पे जाके लॉक हो जाऊंगा, माने कितने पे लॉक हो जाऊंगा, 6 पर लॉक हो जाऊंगा बस। तो -1/6 से 6 तक गया और सिर्फ ब्लू वाला इलाका लॉक करता चला गया। इसीलिए ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है फॉर बिगिनर्स, ठीक है ना, बेस्ट फॉर बिगिनर्स। जो नए जने होते हैं ना उनके लिए बेस्ट माना जाता है, बेस्ट, ठीक है ना। उम्मीद है कई बच्चों को नहीं पता, लेकिन ऐसे हम पता करते हैं कि cos x इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये 10th में सिखाया जाता है कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है, तो हम समझ जाते हैं कि जरूर x की जगह हाफ 60 डिग्री क्या होगा। हाँ, अब 60 डिग्री π/3 कैसे होता है, 60 डिग्री π/3 कैसे होता है, बस अब यार इतना नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात तो पकड़ में आ गई है ना, ऐसे पता चल जाता है cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है, तो यहां से कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उल्टा इस पे फोकस करने की बजाय कि सर ये 60 डिग्री कैसे हुआ से ज्यादा इस पे दिमाग लगाना चाहिए, सर अगला 300 कैसे हुआ। तो मैंने आपको फंडा क्या सिखाया, देखो मैंने आपको फंडा सिखाया, ये यहां से 0 से 60 आ गए, तो वो 2π से 60 पीछे दिखेगा। सिमेट्री, सिमेट्री देखो, सिमेट्री, सिमेट्री से ये 2π से 60 आ गया, हाफ है, तो ये सॉरी 0 से 2π सॉरी π/3 आ गया, तो ये 2π से π/3 पीछे जाएगा, राइट है। अच्छा, बस आपने अगर ये देख लिया तो बस बैठ जाएगा मामला, है ना, ऐसे। मेरे हिसाब से आपको अगर भाई ये वाला क्वेश्चन अगर दोबारा देते ना, तो आपको ऐसे देना चाहिए वाला क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू में अंडरूट में ये cos x माइनस √3/2 कर सकते हैं अपन, और यहां अंडरूट के अंदर वही सेम रखता हूं 6 + 35x माइनस का 6x², ठीक है। फिर से डोमेन निकाल के देखना, मेरे को लगता है शायद आपसे बैठ जाएगा। ये है क्या, वो मैं क्वेश्चन कहां तक है ना, देखना वो देख लेते ना, क्वेश्चन कहां तक है, क्वेश्चन 4 तक है ना, एक सेकंड छूना, उसको छूना, ये नीचे की, ये नीचे कहां तक है, हाँ ये, तो ये cos 4th क्वेश्चन है, तो ये हाँ इसका आंसर है, फर्स्ट का सेकंड का देखें क्या है, फर्स्ट का सेकंड का, हाँ ये सी तक, बस 5th वाला नहीं है, 5th वाला नहीं, हाँ 4th वाला ना। सर आप स्लाइड्स का ज्यादा यूज क्या करो, क्योंकि एक ही स्लाइड में, अरे बेटा मैं क्या, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, देख इधर देख, कहां, मैं तो और ज्यादा भरना चाहता हूँ बॉस, इससे बहुत अच्छे से भरना चाहता हूँ, मेरा दिमाग तो डिससेटिस्फाइड रहता है बहुत ज्यादा इस मामले में। मेरे को लगता है बहुत कुछ बच्चे को लिख देना चाहिए भाई, वो भी तो घर पे बैठ के पढ़ेगा, थोड़ा बहुत पीछे से देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं सर सही है ये, हाँ नहीं मेरा बराबर है, और अब पीछे से देखना पड़ेगा आपको।
ठीक है, अब दूसरा बेस्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। y इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक काफी फेमस क्वेश्चन है, कोटा में पिछले 20 साल से, लगभग 20 साल से हर जगह पे कराया जाता है। आप मुझे बताइए कि मैं तकरीबन 60 सेकंड चुप रह सकता हूं इस जगह पे, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए कि क्या आप इतना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये छोटू सा क्वेश्चन कर सकते हैं तो यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ln का स्क्वायर है बेटा, नहीं सर वो पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ अरे होने देना गगन, पता है तेरे को पता नहीं है, माइंड मैप्स हैं, दीज आर माइंड मैप्स बेसिकली। इसको जितना है ना अपन जैसे एक पेज से दूसरे पेज में जोड़ेंगे ना, तो जो गरीब बच्चा होता है ना वो लिंक ही नहीं कर पाता, पता है उसका उसका अटैचमेंट पीरियड ही बहुत कम होता है। ऋषिराज जल्दी जल्दी करना, जितनी जल्दी जल्दी कर सकता उतनी जल्दी जल्दी कर। वेरी गुड सौभाग्य, हर बार की तरह से बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम लोग सब। पहली चीज, अंडर रूट क्या चाहता है? अंडर रूट चाहता है साहब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई ln का स्क्वायर x माइनस 3 पूरा पॉजिटिव हो, राइट है? ये तो आपने अंडर रूट से पूछा। आपने पॉलिनोमियल से पूछा, पॉलिनोमियल से तो सोदा सीधा सा कहेगा कि मैं तो पॉलिनोमियल मेरा आर है, ठीक है चलो ओके डन। अब आप इस ln से भी पूछो कि ये क्या चाहता है, ये लॉग ये लॉग ये लॉग 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 क्या चाहता है? लॉग चाहेगा कि अंदर बैठा सर बाकी सब सही है, x माइनस 3 को पॉजिटिव रखना, माने x को 3 से बड़ा रखना, ठीक है? अब जरा आप इधर चलिए, इधर इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है? और पॉजिटिव क्वांटिटी डू नॉट पार्टिसिपेट इनटू इनइक्वालिटी, ठीक है? इट विल लीव द इनइक्वालिटी, लीव द इनइक्वालिटी। ये तो इनइक्वालिटी छोड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये कहेगा यार तुम आपस का सल्टो मैं जा रहा हूं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करें? क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है, एक ही काम करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर आसान है, x माइनस 5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्या लगता है कितने ब्रैकेट है? 2, सही है। 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में क्या आता है? भाला किस ओर है? बाहर की ओर है या फंक्शन की ओर है? भाला किस ओर है? बाहर की ओर। भाला अगर बाहर की ओर है तो इसका तो फंक्शन तो शेयर है ना, शेयर है तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा। इससे x की वैल्यू आ रही है 5, इससे आ रही है -2, बड़ा कौन है? 5 ना, तो x बड़े से बड़ा, याद है ना, बड़े से बड़ा। यूनियन छोटा कौन है? -2, तो x छोटे से छोटा। इसने अपना आंसर कोड कर दिया है ना। तो अब जब आप आंसर मिलाते हैं ना, तो आंसर मिलाते टाइम पे एक पार्टी आपको कह रही है कि उससे 5 से बड़ा होना है, एक पार्टी ने आपको बोला कि उससे 3 से बड़ा होना है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी 5 से बड़ा जीत रहा है। एक पार्टी बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई भाई, वो तो कह रही -2 से पीछे चलो, ठीक है, लेकिन अभी बहुमत 5 के आगे। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो है ना वो बिल्कुल सही काम कर रहा होता है कि सर वो 5 से इंफाइनाइट लिख रहा होता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, बराबर है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज है जो कि इसे बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है कि सर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, बट ठीक है साथ में ये नॉन नेगेटिव ज्यादा है। अब यहां पे नॉन नेगेटिव का चर्चा उठता है। नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये 0 ले सकता है। कहां 0 ले सकता है? ये 0 देगा ना, तो जिस दिन ये 0 देगा, क्योंकि ये 0 दे सकता है बॉस, कहां 0 देगा? x इज इक्वल टू 4 पर, ठीक है ना, ln x 4 माइनस 3, ln 4 माइनस 3 दिखाएगा, और ln 4 माइनस 3 ln 1 होता है, और ln 1 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 4 होते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 की गुणा होते ही सारा 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइंड है, सही है, सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। और जब भी कोई चीज सही होती है
तो उसे कहानी में, माने अगर देखा जाए तो उसे इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व करा देता है। तो इसका मतलब ये कि 4 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, 4 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि वो 5 के आगे 4 नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए मुझे अलग से इसे एंट्री दिलानी पड़ेगी, इससे मुझे अलग से एंट्री दिलानी पड़ेगी, इससे मुझे अलग से एंट्री दिलानी पड़ेगी। तो दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए बस इसीलिए मैंने जैसा बोला ना, इसको पिछले कई सालों से कराया जाता है कि यार एक बच्चे को ऐसा क्वेश्चन भी करा के छोड़ दो कॉपी में कि जब वो देख के जाए ना तो उसको पता होना चाहिए ये गलती ना करे, बस ये गलती नहीं करते, है ना, बस वो ये गलती नहीं करते। एक तो ये रहा। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन वैसे ही सिंपल जैसे उठा रहा हूं वैसे क्वेश्चन पे चल रहा हूं। वाई इज इक्वल टू, देखा अंडर रूट में log x बेस हाफ, राइट है, log x बेस हाफ, और मांगने वाले ने इसका डोमेन मांगा है, सिंपल। अब मेरे से जैसे किसी ने इस पे क्वेश्चन में बात करी तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हर बार जैसा कहता हूं मैं तो हर आदमी से पूछूंगा, अंडर रूट से पूछते हैं आइए क्या चाहता है भाई, तो वो क्या कहेगा कि सर log x बेस हाफ को पॉजिटिव रखना, सही है। अब आगे बढ़ो, अंदर कौन है लॉग, उससे पूछो क्या चाहेगा, सर बेस को पॉजिटिव, बेस को 1 मत होने देना, और तीसरी शर्त सर मेरा जो आर्ग्यूमेंट है ना x उसे पॉजिटिव रखना, राइट। क्या करें अगले पे, इसकी बात होगी, इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, x तक जाना है, सही है, क्या करूं बताओ, लॉग का हटाऊं, लॉग का डंडा पड़ जाए, हाफ किधर जाएगा, इधर जाएगा, हाफ अगर इधर जाएगा तो हाफ की पावर 0 1 बनाएगा, हाँ या ना, कोई खास बात, कोई खास बात जो आपको लगती हो कि सर वो तो ठीक है डंडा पड़ेगा ये उधर जाएगा, लेकिन एक खास बात तो देखिए ना, क्या क्या खास बात, कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस हाफ है, एक से छोटा है, याद है ना, बेस एक से छोटा, बेस एक से कम, कितने लोगों को याद है कि बेस एक से कम है तो ये पलटेगा क्यों, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन थी वो लेस देन में क्यों बदली, सोच लिया आपने, है ना। हाँ, अब देखो आप सोच सही रहो, तो इस पार्टी ने कहा कि वो तो 0 से बड़ा रहेगा, दूसरी पार्टी ने कहा कि वो 1 से छोटा रहेगा, फाइनली आंसर x का कहां से कहां में मिल गया, 0 से 1 में मिल गया, लो साहब इसका भी काम खत्म हो गया, राइट है। अगली बात हो, है ना, छोटी सी बात थी, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेट्स सी, है ना। y इज इक्वल टू में log बेस में दे रखा है e, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट, ठीक है, अंडर रूट में दे रखा है x माइनस 3 प्लस में अंडर रूट में दे रखा है 5 माइनस एक्स, ठीक है, डोमेन पूछ रहा हूं, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड का क्वेश्चन है बॉस, 30 सेकंड का, करो। ऑब्वियसली बात है हल्का क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया सिद्धांत, बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहा हूं सब। वेरी गुड, नहीं सम्रत दोबारा देख बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अनन्य बेटा चिंता मत कर, बहुत बढ़िया खेल रहा है, ठीक है, नहीं सम्रत दोबारा देखो, ऑब्वियस बात है, देखो इसमें लॉग का कोई रोल नहीं है, लॉग क्या चाहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, कोई इश्यू ही नहीं है, यहां लॉग का रोल ही नहीं है, मतलब आप इसको ग्रेटर देन 0 करके बेवकूफी कर दोगे, है ना, स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट, ठीक है, थिंक अबाउट रूट प्लस रूट, बस सीधी सी बात, इस अंडर रूट और अंडर रूट के बारे में सोचो, बाकी सोचो ही मत, इनको जिंदा रख लो, ये जगह तो खुश कर देंगे, ये चाहेगा कि x माइनस 3 पॉजिटिव हो और ये चाहेगा कि 5 माइनस एक्स पॉजिटिव हो, इसका मतलब x जो हो वो 5 से छोटा हो, इसका मतलब जब x जो हो वो 3 से बड़ा हो, माने x एक पार्टी का 3 से बड़ा हो, एक पार्टी का 5 से छोटा हो, फाइनली x की वैल्यू 3 से 5 में हो। लेकिन सर कल को ये 0 हो गया तो, कल को इसने 0 बना दिया तो लॉग परेशान नहीं होगा, ये 0 बनाएगा ही नहीं, नीचे से नीचे जिस दिन 3 रख दिया तो ये 0 का, लेकिन ये 0 नहीं होगा, माने टोटल कभी 0 होंगे ही नहीं, इस इंटरवल में अंडर रूट वाली पार्टी कभी 0 नहीं होगी, तो लॉग को वहां परेशानी नहीं है, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से, हाँ भाई क्वेश्चन दे रखा है
y इज इक्वल टू में रूट ओवर लॉग, यहां दे रखा है 0.4, यहां दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ठीक है, और बाहर दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36, और मांगने वाले ने इसका डोमेन मांग लिया, बाहर दे रखा है बाहर, ठीक है। अपना काम क्या है, कोई बात नहीं बेटा, समझ आता है, लेट भी हो जाए कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अंडररूट क्या चाहता है, अंडररूट क्या चाहता है, अंडररूट चाहता है कि जो भी अंदर बैठा हुआ है लॉग में 0.4 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये सारी पार्टी पॉजिटिव हो। अंडररूट की बात होगी, सही है, अंडररूट की बात होगी मेरे भाई। अब दूसरे पे चलते हैं, है ना। अब लॉग क्या चाहेगा, लॉग चाहेगा सर बेस पॉजिटिव रखना सर प्लीज, बेस को 1 मत होने देना प्लीज, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 को कैसा रखना सर, पॉजिटिव रखना प्लीज, है ना। इसकी काम खत्म, इस पे भी रोक देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरी बात, इस पे भी आ जाओ, ये क्या चाहता है, ये तो बाहर बैठा है ना, ये चाहेगा कि सर बस एक्स स्क्वायर माइनस 36 हूं सर, मैं तो नीचे बैठा हूं, मेरे को 0 मत होने देना, माने एक्स स्क्वायर को 36 मत होने देना, माने एक्स के नाम पे सर प्लस माइनस 6 मत आने देना, खत्म। अब आते हैं जल्दी से इधर, ठीक है। चलो अब देखो जरा, बहुत ध्यान से देखने की चीज है, एक एक चीज को ध्यान से देखना, चबा चबा करके देखना। देखो पहला काम, लॉग के डंडा बढ़ा, क्या होगा, 0.4 उधर जाएगा सर, इधर 0.4 की पावर 0 क्या बना देगी, 1 बना देगी सर। खास बात, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा सर, क्यों होगा, क्योंकि बेस 1 से कम, बेस 1 से कम, याद आ रहा है आपको। अब इसके बाद यहां क्या लिखा जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, वो तो लिखेंगे लिखेंगे, इसका काम खत्म। फिर क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में अगला स्टेप क्या करते हैं, क्या उधर भेज दूं क्रॉस, नेवर, नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, क्या करा जाता है, 1 को कहो उधर आए, x माइनस 1 एक्स प्लस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम x प्लस 5, यहां कितना, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स एक्स काट दूं, क्या दिख रहा ऊपर, -6, सही है, लिख रहा हूं लेकिन 6 अपॉन एक्स प्लस 5 कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ जाओगे, यहां तक समझ जाओगे। अब क्या करें, इसके बाद क्या करा जाए, सॉल्व करें। क्या आइडिया पड़ रहा है, क्या ये आइडिया पड़ रहा है कि ऊपर बैठा हुआ 6 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, लिखना आपको एक कॉपी में, ये पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर चाहिए, ये आपको आंसर चाहिए, माने ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और आंसर पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव बाय कुछ, है ना, पॉजिटिव बाय कुछ हो, पॉजिटिव चाहिए। सोचो पॉजिटिव अपॉन कुछ, और आंसर में पॉजिटिव चाहिए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, चॉइस ये एक है कि पॉजिटिव बाई कुछ है, कुछ, तो कुछ को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ही पॉजिटिव देगा। इसका मतलब पक्का होता जा रहा है कि नीचे जो डिनोमिनेटर बैठा है x प्लस 5 उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ में आया। इसका मतलब x प्लस 5 इज पॉजिटिव, खत्म बात। इसका मतलब x कैसा, -5 से बड़ा, एक और काम खत्म, तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके पॉजिटिव की खबर उड़ते हुए यहां पहुंचेगी कि भाई तू पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव हो चुका है, अब ये पॉजिटिव हो गया, कितना क्लासिक कॉम्बिनेशन है। इसने पॉजिटिव यहां डिक्लेयर करा, अपना आंसर निकाला, ये खबर यहां पहुंची है कि नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो चुका है, लिंकेज है। अगर कोई बच्चा इससे पहले सॉल्व करता, उससे बाद में सॉल्व करता, लिंक नहीं मिलता, लेकिन यहां लिंक मिल रहा है, उसे सॉल्व करके इससे सॉल्व करते लिंक मिल रहा है कि नीचे वाला पॉजिटिव है और आंसर ग्रेटर देन 0 लाना है, माने पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव चाहिए। अब ऊपर वाला फंस गया, नीचे वाला पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव लाना है, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, सही है। इसका मतलब x माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1। क्या देखो, मैंने कोई नंबर लाइन नहीं लगाई, नॉट इवन अ सिंगल नंबर लाइन, मैंने कहीं एक नंबर लाइन नहीं लगाई, मैंने कहीं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ इशारों पे सारा गेम हो गया, ठीक है। इसका मतलब x 1 से बड़ा, इसका मतलब x माइनस 5 से बड़ा, और इसका क्या कहना है जरा मिलाते हैं सबको। एक पार्टी कहती है साहब उसे रहना है -5 से बड़ा, उसने कहा कि हमको रहना है 1 से बड़ा, इसने कहा कि रहना कहीं पे भी लेकिन 6 पर गुब्बारा लगेगा बॉस, 6 आउट, 6 पे हॉलो बॉल,
और -6 उधर की तरफ, उस पर भी हॉलो बॉल। लेकिन हम तो जा इधर ही रहे थे, तो फाइनली हमारा आंसर किधर से किधर में निकलेगा? हमारा आंसर निकलेगा 1 से इनफाइनाइट 6 हटा करके। नहीं रोहन, कभी भी नहीं। चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ बेटा, ठीक है? कभी भी नहीं, सोचना ही नहीं बेटा, आगे चल, ठीक है? आगे चलो, अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है? नाउ अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब देखो मेरे को इसमें कितना ज्यादा चीजों को मर्ज करना पड़ गया। अगेन अ गुड क्वेश्चन, लेकिन नोट्स बनाइए, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें लिखिए, खुद को बहुत पॉजिटिव रखिए, क्योंकि भी 8 महीने की लंबी जंग बाकी है। हर चीज को रिग्रेसली सॉल्व करते रहिए, समय पूरा सदुपयोग करो, जितना ज्यादा हो सकता है कोशिश करो मोबाइल से दूर रहा जाए, जितनी जल्दी जल्दी, जितना बार बार खुद को ठीक करो कि कोई बात नहीं, अभी खराब हो गया, इस पर दिमाग नहीं लगाना, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं आगे चलो आगे चलो आगे चलो, है ना? फॉरवर्ड चलते रहो। रुकना बेवकूफी है, रुकना बेवकूफी है, ध्यान रखना, रुकना बेवकूफी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू में साइन, अंदर दे रखा लॉग बेस में e, अंडर रूट में दे रखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। डोमेन मांग रहा हूं बस, ठीक है? डोमेन पे बात होगी, आ जाइए डोमेन पे चर्चा करते हैं, जल्दी से आइए डोमेन पे चर्चा करते हैं। इनइक्वालिटी चेंज कर करके साइन चेंज नहीं कर सकते, क्यों? इनइक्वालिटी चेंज करके, नहीं, किसी भी जगह पे इसके सिवा आपके पास में कोई भी रास्ता हो आप ढूंढो, जो मैंने रास्ता बताया इसके सिवा कोई सा भी रास्ता तेरे को दिमाग में आएगा ना, तू बताना मेरे को, है ना? आंसर ये रहा है ना, तो अपने आंसर तक पहुंच जाना, सोचना नहीं, लेकिन है ना? चलो आगे बढ़ रहे थे, क्या साइन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? देखो सबसे पहले हम किससे बात करेंगे? साइन से, क्योंकि हम अंदर 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 ऐसे चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तुम्हारे को पता है सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन से बात करेंगे। भाई तेरा क्या माने, क्या मैं तो आर क्लब का आदमी, अंदर जाओ। हम जाएंगे लॉग के पास, लॉग क्या चाहेगा सर? बेस को पॉजिटिव, बेस को 1 मत होने देना, और अंडररूट में सर जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, विल कीप थिंकिंग, आगे सोचते हैं। नेक्स्ट, है ना? अब हम चले अंदर, अंदर हमने अंडररूट से पूछा क्या चाहता है दोस्त, उसने कहा सर प्लीज इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतने में इस इनइक्वालिटी की आवाज आई कि भाई इक्वल टू 0 हटा ले। देखो क्योंकि तुम यहां इक्वल टू 0 लाए, मैं फंस जाऊंगा। अब यहां तक आते आते मैं इसे बकायदा लिखूंगा, फिर ऐसे कैंसिल करूंगा, अगली लाइन में लिखूंगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ताकि मुझे याद रहे कि लेके तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था, परंतु इक्वल टू 0 लॉग को नहीं सुहाएगा, लॉग 0 बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 से काम चलाए। सही है, आगे बढ़ते हैं। इससे पूछा भाई तेरे क्या दर्द है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इससे डिनोमिनेटर से 1 माइनस एक्स, उसने कहा साहब अपने का तो बस 0 होने से बचा लेना, एक्स ने कहा 1 होने से बचा लेना। ओके, विल थिंक, इसको सॉल्व करते हैं। क्या ऐसे, इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। सही है, कितने ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, भाला भाला किस और फंक्शन की, और फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज 2 और -2 के बीच में, काम खत्म। उधर चलते हैं, राइट? अब उधर चलते हैं, बहुत ध्यान से, फिर से वापस वही देखो, फिर से दिखा रहा हूं सेम चीज। अंडररूट कैसी क्वांटिटी, अंडररूट कैसी क्वांटिटी, अंडररूट कैसी क्वांटिटी, आप कहोगे पॉजिटिव, तो अंडररूट पॉजिटिव है। आंसर कैसा चाहिए? 0 से बड़ा, आंसर पॉजिटिव चाहिए, हाँ या ना? पॉजिटिव चाहिए, हाँ या ना? चाहिए साहब। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव लाना है, तो इसका मतलब नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, माने एक्स को 1 से छोटा होना पड़ेगा। इसका काम खत्म। अब दौड़ करके इधर आ जाओ, क्या चाहता है? चलो मिलाते हैं, राइट है? इसने कहा हमको रहना है -2 से 2 में, इसने कहा -2 से 2 में, बिल्कुल रही है ना? इसने कहा हमें रहना है 1 से छोटा, 1 से छोटा रही है। इसने कहा 1 पर हॉलो बॉल चाहिए, वो तो वैसे भी है,
तो इसका मतलब फाइनली हमारा आंसर कहां से कहां है, -2 to 1, ये हमारा आंसर हो गया। राइट, राइट है, राइट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √ओवर ln mod x, सही है, प्लस अंडर में 7 mod x माइनस mod x का होल स्क्वायर -10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक की बात बराबर है। नहीं, स्क्वायर नहीं करते हम, जब तक है ना हमें जैसे जैसे -3 जो है वो 4 से छोटा है ना, -3 4 से छोटा है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि सर स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, 900 से 16 से छोटा हो जाएगा। तो तकलीफ क्या आई सर, कोई तकलीफ नहीं आई। अब एक काम करो, उल्टा करो, -4 3 से छोटा है ना, अब स्क्वायर करो, देखो 16 9 से छोटा हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका मतलब इनइक्वालिटी के केसेस में स्क्वायर हमेशा तभी करते हैं जब करेक्टर क्लियर हो, उसकी सारे पॉजिटिव है सारे नेगेटिव है टाइप के, वरना नहीं करना, है ना, ऐसे नहीं करते। अब जरा इस पे आते हैं, कितने x के डोमेन में इंटीजर्स आ सकते हैं। फर्स्ट टाइटल, अंडर से पूछा क्या चाहता है, ln mod x मस्ट बी पॉजिटिव, काम खत्म। लॉग के डंडा पड़ा, पहले वाले लॉग के डंडा पड़ा, ln mod x यही रह गया, है ना। बेस का e उड़ता हुआ इधर गया, e की पावर 0 1 हो गया, 1 आ गया, सही है। अब यहां से जंग चालू होती है, बहुत तगड़ी जंग। अब ये बाहर खड़ा है मॉड, और मॉड देखते ही दिमाग में आता है घोड़ा। अब सामने वाला कह रहा है घोड़ा 1 से बाहर की घास खाएगा, घोड़ा 1 से बाहर ग्रेटर देन माने बाहर की, घोड़ा अगर 1 से बाहर की घास खाएगा तो दो बातें करेगा, या इधर 1 से बाहर की खाएगा, उधर -1 से बाहर की खाएगा, याद है ना, क्योंकि रस्सी इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो इसका मतलब यहां से दो बातें निकल गई कि अंदर बैठा हुआ ln x 1 से बाहर की घास खाएगा, या ठीक है, या अंदर बैठा हुआ ln mod x -1 से बाहर की घास खाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ये है सबसे कमाल का स्टेप कि यहां पे मॉड में अंदर x नहीं था, फिर भी घोड़ा काम किया कि mod x अगर लिखा है 1 से बाहर, माने 1 से बाहर की घास खाएगा, उधर -1 से बाहर की घास खाएगा। और आपको दिमाग में रखना बेटा इस बात को, ठीक है। अब जरा इस पर बात कराते हैं। अब वापस क्या, हमको तो x तक जाना है, हमको तो x तक जाना है। इस लॉग के डंडा पड़ा, लॉग माने बेस में e है, वो डंडा पड़ते ही mod x यहीं रह गया, और ये e की पावर 1 बन गया, माने e बन गया। उधर यहां पे भी डंडा पड़ा, mod x वहीं है, e इसके नीचे गया, e की पावर -1 माने 1/e बन गया। सही है, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, ये देखो वापस mod x आया, mod x मतलब फिर घोड़ा। अब फिर से यहां पे फिर से घोड़ा चलेगा, सही है। घोड़ा कहां खड़ा है, 0 पर, रस्सी की लंबाई कितनी है e, इसका मतलब रस्सी की लंबाई है e, खड़ा 0 पर है, e तक रस्सी फेंकेगा और ग्रेटर है तो बार बार की घास उड़ा देगा, पीछे e तक -e तक फेंकेगा और पीछे बार बार की घास उड़ा देगा। इसने अपनी बात कह दी। अब जरा दौड़ के इधर आ जाओ, फिर से देखो यहां पे भी mod x है, mod x माने फिर से घोड़ा, सही है। और घोड़ा खड़ा कहां है, अपने टर्निंग पॉइंट 0 पर, राइट है, टर्निंग पॉइंट 0 पर, रस्सी की लंबाई 1/e, इधर फेंकेगा 1/e, ठीक है। और लेस देन माने अंदर अंदर की घास उड़ाएगा, केवल अंदर अंदर की घास उड़ाएगा, उधर फेंकेगा माइनस का 1/e और अंदर अंदर की घास उड़ाएगा, राइट है। अब भी दोनों का यूनियन होना बाकी है, माने मैं अपने आंसर पे नहीं गया, अब भी तो सिर्फ यूनियन होगा, वो बाद में देख लूंगा मैं। अब मैं इस बात को खत्म कर चुका हूं भाई, मेरे लिए ये वाली साइड का क्वेश्चन डन है ऑलमोस्ट, राइट है, ये वाली साइड का क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। हाँ, ये वाली साइड का क्वेश्चन डन है। अब मैं इस साइड पे आ गया कि भाई तू तेरा भी हिसाब बता भाई। तो अपने को पता रूट चाहता है 7 mod x माइनस mod x का होल स्क्वायर -10 मस्ट बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करा जाए, इसके बाद क्या करें सर, अंडर रूट में लिख दिया, अब क्या करें सर, सही ढंग से लिखो, डिग्रीज को घटते क्रम में लिखना। ये डिग्री 2 है सबसे, ये तो बीच में क्यों बैठा है, आगे बैठ, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस का 7 मॉड एक्स प्लस का 10, और क्योंकि माइनस हटा लिया इसके आगे से इसलिए लेस देन इक्वल टू 0। इसका काम खत्म हो गया। अब इस पे आ जाओ, अपने को पता चल रहा है ये अपने आप बन गया टी स्क्वायर। अब मैं इसको देखो सीधा, इसको क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का एक ही इलाज, ब्रेक करो तो मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 5, और यहां से देखा था लेस देन इक्वल टू 0, भाला फंक्शन की और 2 ब्रैकेट देखे ना, तो इसका मतलब मॉड एक्स विल लाई इन बिटवीन 5 एंड 2, अपनी वैल्यूज में छुप गया। अब मॉड एक्स देखा जाए तो मॉड एक्स का मतलब घोड़ा, फिर से यहां घोड़ा चला गया। अब घोड़ा घास खाएगा 2 से 5 के बीच की, चलो भाई खड़ा कहें टर्निंग पॉइंट 0 पर, 2 रस्सियां मंगाएगा, 2 लंबाई की और 5 लंबाई की, और बीच की घास उड़ा देगा। सेम 2 रस्सियां उधर फेंकेगा, -2 और -5, और फिर बीच की घास उड़ा देगा। राइट, अब सबके बीच में, अब देखो ये इन दोनों में तो यूनियन होगा, और इसमें और इसमें इंटरसेक्शन होगा। माने पहले वो अपना आंसर फाइनल कोट करेगा, फिर इसके आंसर और इसके आंसर के बीच में इंटरसेक्शन होगा, माने कॉमन पार्ट निकाला जाएगा। आ जाइए सब, यूनियन माने जोड़ना, ये ई है 2.71 से आगे की दुनिया, ये माइनस के 2.71 के पीछे की दुनिया, इसमें ये दुनिया जोड़ो, इसे क्या मानू सर मैं, इसे मान 1/2.7, 1/2.7 1/2.7, इसे 1/3 मान लू क्या सर मैं, हाँ ऑलमोस्ट 1/3 मान ले। तो इसको अगर इसमें जोड़ेगा तो 1/3 तो सर बीच में ही कहीं पड़ जाएगा, हाँ पड़ जान दे। ये सर माइनस का 1/e भी बीच में कहीं पड़ जाएगा, पड़ जान दे, और दोनों को जोड़ डाल। राइट है, अब अपनी तरफ से अपने एक काम खत्म कर लिया है। राइट है, एक काम खत्म कर लिया है। हाँ भाई सर, आज तो सर फुर्सी की तमन्ना है। अच्छा देखो, अभी तो अपनी बात खत्म हुई है, अभी तो अपनी बात खत्म हुई है ना, बड़े आवाज आ रही है आपको ना, हाँ देखो जरा, अभी तो अपनी बात खत्म हुई है। यूनियन का कैसे पता चलेगा, अरे देखो आप देखो, मैंने यहां से यहां में क्या बोला था, घोड़ा एक से बाहर की घास खाएगा, इसको मैंने कैसे पढ़ा था, घोड़ा एक से बाहर की घास खाएगा, एक से बाहर की घास खाएगा इधर की, है ना, एक से बाहर की घास खाएगा, या -1 से उधर की बाहर की घास खाएगा। घोड़ा एक टाइम पे दोनों जगह तो हो नहीं सकता, एक से बाहर की घास खाएगा या -1 से बाहर की घास खाएगा। तो देखो, एक से बड़े की घास खाएगा या -1 से बड़े छोटे की घास खाएगा। तो बीच में मैंने क्या बोला था, या माने यूनियन। देखो ये कहीं नहीं पता चलता, मैथ्स है ना, तो सिर्फ आप थोड़ा ध्यान से बार बार बोलोगे क्वेश्चन करने के दौरान, 2-4 गलतियां होंगी, धीरे धीरे सीखते फिर आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा यार मैं कैसे सही बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि आप हिंदी बना रहे होते उसका आप दिमाग में सजा रहे होते। अच्छा ये यार ये ज्यादा सही लाइन लगेगी, ये वाली लाइन ज्यादा सही लगेगी, वो लाइन अच्छी नहीं है सर, उसमें गड़बड़ है, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अच्छा अब भी अपना आंसर नहीं आया, आंसर तो इंटरसेक्शन के बाद आएगा। आइए सर, इस पार्टी ने कहा है कि हम रहना चाहते हैं 2 से 5 के बीच में। ओके दैट्स ग्रेट, 2 से 5 के बीच में। अच्छा इस पार्टी ने कहा है कि हम रहना चाहते हैं -2 से -5 के बीच में। अगेन वेरी गुड। अब ये पार्टी आई कि साहब ऐसा है कि हमें रहना है 2.71 के आगे, 2.71, ये रहा 2.7 से आगे चलना है सर। चलो ठीक है, इसने कहा, इस वाली पार्टी ने कहा कि हमें रहना है माइनस के 2.71 के पीछे। चलो बहुत बढ़िया। अब ये बीच वाले लोगों ने कहा हम रहना चाहते हैं -1/3 से +1/3 के बीच में। ओके दैट्स गुड। माइनस के 1/3 से प्लस का 1/3 के बीच में भी आप अपना झंडा गाड़ें, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वही झंडा चलेगा जहां व्हाइट और येलो दोनों है। ठीक है ना,
अब जो व्हाइट और येलो के बीच के झंडे हैं ना, उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इंटीजर के नाम पे, मैं आपको गिना देता हूं। आइए मैं गिनाता हूं। ई के आगे पहला इंटीजर आएगा 3, दूसरा इंटीजर आएगा 4। क्या मैं 5 पर क्लोज हूं? तो अगला इंटीजर आएगा 5। तो मेरे पास 3 इंटीजर तो यहां मिल गए व्हाइट और के बीच में, है ना। यहां पे पहला इंटीजर आएगा -3, -4, -5। तो इसका मतलब यह कि फाइनली नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 6। क्या कहते हो आप? नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, टोटल हमारे पास में 6 इंटीजर्स आते दिख रहे हैं। कौन कौन से इंटीजर आते दिख रहे हैं? 3, 4, 5, -3, -4, -5। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बातें तो एकदम क्लैरिटी से एक एक बात समझाते हुए अपन चल चुके हैं। ये सबसे डिफिकल्ट लगा। हाँ चलो बॉस आगे बढ़ेंगे। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें तो हो गई, है ना। अब हम चलते हैं अपनी अगली दुनिया में। रेडी? बड़े ध्यान से समझना। अब अपन ने डोमेन के ऊपर काफी बातें कर ली है और अब अपन चलते हैं रेंज की दुनिया में। रेंज का आज के दिन पे हम मात्र 10% कर पाएंगे और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आपके उसमें पहुंच जाएगा। ठीक है ना। वो आप होमवर्क में डोमेन के सारे क्वेश्चन सजा लेना। रेंज है ना, याद रखना दुनिया के लिए सबसे टफ टास्क माना जाता है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन डू। जितने क्वेश्चंस मैं आपको रेंज में करा रहा हूं आप सिर्फ उतना ही करके रखें। पहली बात, पहली कोशिश करें कि इतना ही कर लें। ठीक है, इतने दोबारा इतने हो जाएं, फिर उसके बाद आगे की सोचेंगे। ठीक है, रेंज रोवर, यस रेंज रोवर। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग रेंज की दुनिया में। सबसे पहले है कि रेंज में कैसे कैसे क्या क्या देखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन सबसे बेसिक चीज के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट थिंग ट्रिगो फंक्शंस रेंज। सबसे पहले ये सीख लें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज। जैसे आपको कुछ पहली चीज पता होनी चाहिए, सबको वैसे पता होगी कि साइन एक्स हमेशा कहां से कहां में होता है? -1 से 1 में। तो साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है। सेकेंड थिंग, कॉस एक्स की रेंज कहां से कहां में होती है? कॉस एक्स कहां से कहां के बीच में होता है? कॉस एक्स कहां से कहां के बीच में होता है? बस अपनी जैसे ही ये रेंज खत्म होगी उसके बाद ब्लैक बुक तक जाना चालू कर देना। ठीक है, SW नोट्स में आता है। ऊपर देखना एक सेगमेंट होगा, उसमें नोट्स होगा, मैथ्स। वो 2-3 बार आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि ऐप है नया है तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है ना। कॉस एक्स कहां से कहां में आता है? -1 से 1 में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुछ काम की बातें। ठीक है, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं। पहली चीज जो मैं हर बार बोलता हूं कि रेंज के कुछ नाम है, वो अगर याद हो तो और अच्छा आसान हो जाता है। रेंज माने वाई, वाई माने हाइट, हाइट माने आंसर, आंसर माने इमेज। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। पहली छोटी चीज ये बात पकड़ में आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप साइनस का ग्राफ बनाओगे ना, तो साइनस का ग्राफ की हाइट जो होगी ना वो -1 से +1 में होगी, इसलिए इसकी रेंज ये है। रेंज माने हाइट, है ना, ऐसे। अब दूसरी बात, अब तीसरी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। अगर आप x की जगह पर कोई भी, बड़े ध्यान से सुनना, है ना, x की जगह पर आप कोई सा भी चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप x की जगह पर किसी भी नंबर से x की मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें,
उसमें कोई चीज जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज आपकी -1 से 1 के बीच ही रहेगी। सिमिलरली cos में भी आपने cos में भी x की जगह पर आपने x की मल्टीप्लाई किसी से भी करी, कुछ भी जोड़ा घटाया, आपकी रेंज -1 से +1 के बीच ही रहेगी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्लैरिटी रखना। हां, अगर बाय द वे आपने बाहर किसी से मल्टीप्लाई कर दी तो रेंज भी चेंज हो जाएगी। पहली चीज तो ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखनी है कि कैसे रेंज है क्या नहीं है। अब जरा आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन को समझाता हूं। राइट है, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है अपना, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि y इज इक्वल टू में cos ऑफ 3x - 17/2, इसकी क्या रेंज होगी, इसकी क्या रेंज होगी? तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने cos में या sin में x की मल्टीप्लाई किसी से भी करी, डिवाइड करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपल याद रखना है, रेंज आपकी -1 से 1 में ही रहेगी। दैट्स इट, रेंज आपकी -1 से +1 के बीच ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन में यही कॉस्ट में जो अंदर लिखा है 3x माइनस में 17/2, अगर आपने इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दी और फिर किसी ने आपसे रेंज पूछी कि रेंज क्या होगी, तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि cos ऑफ 3x - 17/2, cos में x की किसी से भी गुणा भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रेंज इसकी -1 से +1 के बीच में ही रहेगी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 5 से गुणा करा है, मैं भी गुणा करूंगा, तो 5 से अगर एक पार्टी की गुणा करेंगे तो बाकी दो पार्टी भी कहेंगे हमारी भी कर, तो यहां सर ये चीज -5 से +5 में हो जाएगी। और क्योंकि सर आप तो जानते ही हो सर ये कौन है हमारा, ये कौन है हमारा, आप कहोगे क्वेश्चन है, नहीं ये हमारा y है, तो इसका मतलब y आपका कहां से कहां में है, 5 से -5, और y क्या चीज होती है, रेंज, इसलिए आपकी रेंज कहलाएगी -5 से 5। सही है, इसलिए आपकी रेंज क्या कहलाएगी मेरे दोस्त, -5 से 5, -5 से 5। कोई ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है, ठीक है। एक पहली चीज, ये काम खत्म हो गया है ना। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन में दिया है ना, बहुत ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू में 1/3 cos x - 2, इसकी रेंज बताइए सर, इसकी रेंज बताओ। अब जैसे जैसे आप चीजों में परिवर्तन करते जा रहे हैं, मेन फंक्शन में परिवर्तन करते जा रहे हैं, आप हमेशा शुरुआत जिस फंक्शन को आप जानते हो उससे करो और फिर उसको धीरे 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 क्वेश्चन की तस्वीर में बदलो। जिसे आप जानते हो उसकी रेंज से शुरू करो और क्वेश्चन में जो पूछा है वहां तक वैसी तस्वीर बनाने की कोशिश करो। और इस प्रक्रिया को मैंने नाम दे रखा है JJH SJJH। मतलब जिसे जानते हो, इसमें मैं किसे जानता हूं, cos x को जानता हूं, cos x की रेंज को जानता हूं, और मुझे किसे जानना है, मुझे इस पूरे क्वेश्चन की रेंज को जानना है। तो जिसे जानते हो से जिसे जानना है तक का सफर JJH SJJH। और रेंज का सबसे बेस्ट मेथड है, बेसिक क्वेश्चंस की सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले मैं जानता हूं cos x की रेंज कहां से कहां है, -1 से 1 में सर। इसके आगे किसी की मल्टीप्लाई है क्या, हाँ सर 3 की है, तो 3 से गुणा करते हैं -3 से 3 में। और फिर इसके आगे पीछे 2 से कोई घट रहा है क्या, हाँ 2 घट रहा है, तो 2 घटाने पर इधर कितना, 2 घटाने पे इधर बनेगा 2, अगर आप इसमें से घटाते हो तो इधर बनेगा 1, और 2 अगर आप इधर घटाते हो तो इधर बनेगा -5। अब यहां बहुत ध्यान से देखना है, अब यहां बहुत ध्यान से देखना है सर, अभी तो 1/, करना है, हाँ 1/, करते ही ध्यान से देखना। अगर 1/, करते हो तो 3 cos x - 2 होगा सर, यहां पे 1/1 कर दो, इधर माइनस का 1/5 कर दो, चलेगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दो। मैंने कहा रुक 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 रुक, 1/, करते समय बहुत ध्यान से इस प्रक्रिया का नियम से ध्यान से समझना। अगर 1/, करते हैं और 1/, करते टाइम पर जो फंक्शन जिसका आप 1/, करने वाले हो उसमें से एक पार्टी नेगेटिव और एक पार्टी पॉजिटिव हो, ये वाली पार्टी जैसे सबको पता है नेगेटिव है, ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, देन यूज y इज इक्वल टू 1/x। क्योंकि आप 1/, कर रहे हो तो 1/x का ग्राफ का यूज करना, वो आपको सही जगह उतारेगा। ये चीज सर कहां सीखेंगे, ये चीज मैंने सबसे पहले दूसरे दिन ही सिखाई आपको। कैसे, जरा देखिएगा। मैं अगर 1/x का ग्राफ बनाता हूं तो 1/x का ग्राफ बेटा ऐसा होता है। इसमें आपको कैसे देखना है, इसमें आपको सिर्फ 2 जनों को मार्क करना है। किन 2 जनों को मार्क करना है, -5 को और 1 को। -5 तो सर इस साइड कहीं पड़ता है सर,
और एक तो सर यहीं कहीं पड़ जाता है, बिल्कुल। अब 1 अपॉन करते टाइम पे 1/1 1 ही देगा, ये 1 बाई करते ही माइनस का 1/5 दे देगा। अब आपको क्या करना है ना, इस 1 और इस -5 के बीच के ग्राफ को रंगना है और उसकी उछाल देखनी है। ठीक है, कैसे देखो जरा, ये 1 और -5 के बीच का जो भी ग्राफ है उसे मैं कलर कर देता हूं। ये कलर करते करते मेरा पेन किधर जा रहा है, नीचे, कहां तक जा रहा है, -∞ तक। और देखो जरा इसके बीच में ये वाला ग्राफ भी तो है, ये कहां तक जा रहा है, +∞ तक। तो मैं कहूंगा कि मेरे ग्राफ की हाइट माने y कहां से कहां तक गई, देखो कहां से नीचे से स्टार्ट करो तो -∞ से -1/5 तक आई। तो मैंने आप पहला आंसर लिखा -∞ से -1/5 तक आया। -∞ से -1/5 तक मेरा ग्रीन ग्राफ आया। फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट हुआ, ऊपर इन्फाइनाइट तक गया, तो यूनियन 1 से इन्फाइनाइट तक गया। ये मेरा आंसर था। ठीक है, रेंज टॉपिक पूरा होने से हमारा फंक्शन पूरा नहीं होगा, हमें फंक्शन में अभी काफी दिन लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक बार अगर आपका फंक्शन अच्छा बन गया तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अपनी कैलकुलस का कम से कम 20% सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और ये आपको बहुत लंबे समय तक फायदा देगा। इसलिए कृपया इसको लेकर जल्दबाजी ना मचाइएगा। ठीक है, मैं इसकी जगह पे इसको फास्ट ट्रैक पे भी करवा सकता हूं और करवाऊंगा भी आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि जो नए बैचेज आएंगे और मैं फास्ट ट्रैक पे करवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी से हम बहुत, अभी शुरुआत में हमको लगेगा कि हम शायद धीरे हो रहे हैं, नहीं धीरे नहीं चल रहे, हम चीजों को बहुत डेप्थफुल समझ रहे हैं। दूसरी जगह पे क्या होगा, चैप्टर जरूर खत्म हो रहे हैं। मैंने कई जगह पे देखा, मेरे आसपास में कई दूसरे इलाकों में आईटीएफ खत्म होने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म होने वाला है। हालांकि वो हमसे कम से कम नहीं करते, 1 महीने पहले से स्टार्ट हुए थे, बट आईटीएफ खत्म होने का सही समय नहीं है, क्योंकि आईटीएफ से पहले तक बच्चा क्या वो डोमेन जानता है, क्या उसे रेंज आती है। सिर्फ चंद बातों का सीखना चैप्टर नहीं होता, क्योंकि आप भी अभी से छोड़ेगा तो लास्ट तक बहुत कुछ छोड़ता जाएगा, बहुत बहुत एक्यूमुलेट करेगा। फिलहाल वापस आता हूं, तो याद रखना मैंने ऐसा ये ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि एक पार्टी नेगेटिव थी, एक पार्टी पॉजिटिव, और मुझे 1 अपॉन करना था, तो मैंने ग्राफ की मदद ली। अगर सर दोनों नेगेटिव होते तो मैं नहीं करता, तो मैं सीधे 1/1 कर देता। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो भी कुछ नहीं करता, 1 अपॉन कर देता। ऑफलाइन कब बुलाएंगे, ऑफलाइन बहुत जल्दी, शायद देखो जल्दी से जल्दी। ठीक है सर, फिजिक्स में बताया जाता है कि रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री, अरे नहीं, वो थ्रो की रेंज होती है। ठीक है, यस सर, कुछ जगह अरे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वगैरह सब होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो उन बैचेज में हुआ नहीं, सभी को नहीं, मतलब जो आना चाहे उनको। थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, है ना, आज आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं।